दुनिया की वह जगह जहां इंसान का जाना मना है, दुनिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पहुंचने की इजाजत किसी आम इंसान को नहीं है। न यहाँ पर्यटक जा सकते हैं, न कोई अपनी मर्जी से शोध कर सकता है और न ही कोई सिर्फ अपनी जिज्ञासा के लिए इस जगह पर कदम रख सकता है। हैरानी की बात यह है कि ये कोई सैन्य अड्डा या गुप्त प्रयोगशाला नहीं, बल्कि एक पूरा आइलैंड है। एक ऐसा आइलैंड जहां रहने वाले लोग आधुनिक सभ्यता से लगभग पूरी तरह अलग हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये आइलैंड भारत में ही है। इस जगह का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। लेकिन आखिर इस आइलैंड पर ऐसा क्या है कि यहाँ बाहरी लोगों का जाना प्रतिबंधित है और यहाँ रहने वाले लोग आज भी दुनिया से इतनी दूरी बनाकर क्यों रहते हैं? इस पूरी कहानी की सच्चाई वाकई हैरान कर देने वाली है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच एक छोटा सा आइलैंड मौजूद, चारों तरफ समुद्र और बीच में घना जंगल। दूर से देखने पर यह जगह किसी खूबसूरत उष्णकटिबंधीय आइलैंड जैसी दिखाई देती है, लेकिन इस खूबसूरत आइलैंड के चारों ओर एक ऐसी सीमा है जिसे पार करना कानून के खिलाफ। भारत सरकार ने पूरे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड और उसके आसपास के 5 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र को जनजातीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। इसका मतलब है कि बाहरी लोगों को यहाँ जाने की अनुमति नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह है सेंटिनलीज जनजाति। सेंटिनलीज दुनिया की सबसे अलग थलग रहने वाली मानव समुदायों में से एक है। वे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहते हैं और आधुनिक दुनिया से उनका संपर्क बेहद सीमित रहा है। वे मुख्य रूप से शिकार, मछली पकड़ने और जंगल से मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर जीवन जीते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम उनकी भाषा को ठीक से नहीं समझते, उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बहुत कम जानकारी है और उनकी सही जनसंख्या भी निश्चित रूप से बताना मुश्किल है। भारत सरकार के एक पुराने आधिकारिक अनुमान के अनुसार 2011 की जनगणना में उनकी संख्या लगभग 50 बताई गई, लेकिन उन्हें गिनना भी बेहद मुश्किल है क्योंकि बाहरी लोगों को उनके पास जाने की अनुमति नहीं है। अब सवाल उठता है, आखिर सेंटिनलीज बाहरी लोगों से इतना दूर क्यों रहते हैं? इसका एक महत्वपूर्ण कारण उनका इतिहास हो सकता है। अलग अलग समय पर बाहरी लोगों ने इस आइलैंड के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सेंटिनलीज ने बार बार यह संकेत दिया कि वे बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं चाहते। जब कोई नाव उनके आइलैंड के बहुत करीब पहुंचती है तो कई बार वे तीर कमान लेकर उसका विरोध करते दिखाई दिए हैं। यानी उनका संदेश साफ है, वे अपने आइलैंड और अपनी स्वतंत्र जीवन शैली में किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर वे बाहरी लोगों से संपर्क नहीं चाहते तो सरकार उन्हें जबरदस्ती आधुनिक दुनिया में क्यों नहीं लाती? क्योंकि सरकार का उद्देश्य उन्हें बदलना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा करना है। एक लंबे समय से अलग थलग समुदाय के लिए बाहरी दुनिया से आने वाली बीमारियां भी गंभीर खतरा बन सकती हैं। जिस बीमारी से हमारे शरीर आसानी से लड़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसी बीमारी के प्रति सेंटिनलीज लोगों में भी वैसी ही प्रतिरोधक क्षमता हो। इसलिए बाहरी लोगों का संपर्क उनके लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसी वजह से भारत सरकार सेंटिनलीज के मामले में एक तरह की आंखों से निगरानी लेकिन हाथ न लगाना वाली नीति अपनाती है। यानी उनकी सुरक्षा पर नजर रखी जाती है, लेकिन उनके रोजमर्रा के जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया जाता। लेकिन इस आइलैंड से जुड़ी कुछ घटनाएं इतनी चौंकाने वाली हैं कि उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। साल 2006 में 2 मछुआरे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बेहद करीब पहुंच गए। इसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन इससे भी ज्यादा चर्चा हुई साल 2018 की एक घटना। नवंबर 2018 में एक अमेरिकी व्यक्ति जॉन एलन चाउ सेंटिनलीज जनजाति से संपर्क करने के उद्देश्य से गैर कानूनी तरीके से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचा। उसने पहले भी उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सेंटिनलीज ने उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बावजूद उसने दोबारा आइलैंड तक पहुंचने की कोशिश की और अंततः उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद सरकार के सामने एक बड़ा सवाल, क्या उसके शव को वापस लाने के लिए आइलैंड पर अभियान चलाया जाए? लेकिन अधिकारियों को चिंता थी कि ऐसा करने से सेंटिनलीज समुदाय के साथ तनाव बढ़ सकता है और उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए उनकी संवेदनशील स्थिति को ध्यान में रखते हुए आइलैंड की सुरक्षा और शांति को प्राथमिकता दी गई। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कुछ ही सेकंड में हम किसी भी देश की तस्वीर देख सकते हैं। ड्रोन, कैमरे और इंटरनेट जैसी तकनीक के कारण आज धरती के लगभग हर कोने को देखा जा सकता है।
लेकिन फिर भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। हम उनकी भाषा नहीं समझते, उनकी पूरी संस्कृति नहीं जानते और उनके दैनिक जीवन के बारे में भी बहुत कम जानकारी रखते हैं। और शायद यही इस जगह को इतना रहस्यमय बनाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सेंटिनलीज को सिर्फ इसलिए खतरनाक लोग कहना सही नहीं होगा क्योंकि उनकी बाहरी दुनिया से दूरी उनके इतिहास और उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई है। वे लंबे समय से अपने तरीके से जीवन जीते आए हैं और उन्होंने आधुनिक दुनिया से दूरी बनाए रखी है। आज यह समझना भी जरूरी है कि हर समुदाय को उसकी इच्छा के विरुद्ध हमारी जीवन शैली अपनाने के लिए मजबूर करना सही नहीं है। कभी कभी किसी समुदाय की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका उसे अकेला छोड़ देना भी हो सकता है। और शायद नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड हमें यही सबसे बड़ी सीख देता है। हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया की हर रहस्यमय जगह को खोज लेना चाहिए, हर सवाल का जवाब जान लेना चाहिए और हर उस जगह तक पहुंचना चाहिए जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्यों को दूर से ही रहने देना बेहतर होता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड सिर्फ एक प्रतिबंधित जगह नहीं है, ये एक ऐसा आइलैंड है जहां एक समुदाय आज भी आधुनिक दुनिया से लगभग अलग रहकर अपनी जीवन शैली को बनाए हुए। इसलिए जब भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का नाम सामने आए तो इसे सिर्फ एक रहस्यमय या खतरनाक जगह के रूप में मत देखिए। इसे एक ऐसे समुदाय के रूप में देखिए जिसने दुनिया से दूरी बनाकर अपनी पहचान और जीवन शैली को बचाए रखा है। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात यही है, दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहां इंसान का पहुंचना जरूरी नहीं है। कभी कभी दूर रहना ही सम्मान होता है।